ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब की कीमत का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी रकम यहाँ पर अफगानिस्तान में खर्च की गई, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें ख़वातीन से मुताल्लिक, उनके हकूक़ से मुताल्लिक, ताहाल वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे और बेसिक नेसेसिटी जो होनी चाहिए वो तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये दो इसमें पहलू हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें कि जब से अफगान तालिबान आए हैं $18 बिलियन अमेरिका डॉलर्स इतने भिजवा चुका है। और इसके बाद देखें, ये सिगार ने पहले भी एक क्वेश्चन रेज किया था अबाउट $293 मिलियन के जो वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा था ये पैसे कहाँ गया है। तो वो देखें, इसमें वो एक लिंक हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। वो जो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग वहाँ से पैसे उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक वो है। तो उसके साथ अगर $18 बिलियन का हम मान लें तो $6 बिलियन सालाना है और डेली के हिसाब से $1,60,00,000 अफगानिस्तान में आते रहे। अब सिगार जो देखें एक स्पेशल इदारा है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन है। इन्होंने जो अभी रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि $3.71 बिलियन उन्होंने कहा अफगानिस्तान में असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे उनको दिए गए हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 65% जो है वो थ्रू यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं या NGOs के थ्रू दिए हैं। तो बहुत सारे फेक NGOs अफगान गवर्नमेंट ने बनाए थे, फेक किस्म के, वहाँ से वो पैसे वो भी लेते रहे हैं। और इसमें देखें पैसे भी पाइपलाइन में भी हैं। और देखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि अफगानिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए वहाँ पे टेरर इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, इसके बावजूद वहाँ अमेरिका की इमदाद वहाँ पे आ रही थी। और देखें, दोहा एक्कॉर्ड के मुताबिक भी कोई इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नहीं की, इसके बावजूद उनको डॉलर्स मिल रहे थे। डॉलर की वहाँ पे वैल्यू जो अफगानी के मुकाबले में वो बहुत ज़बरदस्त है। अफगानी 60 अफगानी $1 के बराबर थे। अब जब से ट्रम्प ने पैसे रोक दिए तो एकदम जो है अफगानी की वैल्यू गिर गई है। तो मेरा ख्याल में बहुत सारे इसमें एक किस्म के आप समझ लें कि ग्रेट गेम के एक लिंक्स हैं। ताहम इतना पैसा भी आया तो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन आप देखें, ख़वातीन की क्या हालत है। ख़वातीन को एजुकेशन की सहूलत नहीं है, जॉब्स अब वो वहाँ पे कर नहीं सकती हैं। और इसके अलावा देखें, वो जो उन्होंने अखलाकियात के लिए एक इदारा बनाया है अमर बिल मारूफ, और वो जिस तरीके से उन्होंने जो उनके डिग्री उन्होंने दी है अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने, तो वो अजीब व गरीब किस्म के वो सूरत हाल है। और इसके अलावा काबुल और कंधारियों के दरमियान तकसीम है। नॉर्थ में रेजिस्टेंस फ्रंट एक्टिव है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे तालिबान हुकूमत करें। और इसके अलावा भी आप देखें कि जो टेररिस्ट हैं वो वहाँ अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिज्म हो रही है या रीजन में हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। सो ओवरऑल देखें, डिस्पाइट द फैक्ट अफगानिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी या उनकी डिमांड्स थी या दोहा एक्कॉर्ड में जो कमिटमेंट्स थी, एक भी उन्होंने पूरी नहीं की। इसके बावजूद उनको फंड्स आते रहे हैं। और ये फंड्स, अभी ये सवाल पैदा होता ये फंड्स आए तो कहाँ गए, क्योंकि ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अफगान गवर्नमेंट के हैं, जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वहाँ तो कोई उसमें हालत में हम तो तब्दीली नहीं देख रहे हैं। आज तो ख़त गुर्बत से ऑलमोस्ट 80% लोग नीचे हैं। तो ये पैसा फिर कहाँ गया। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब इस पर तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।